नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। खबरों को देखते रहने के लिए हमें लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। पुवाया, शाहजहांपुर। मंगलवार से राजा मार्केट स्थित डॉक्टर भगवान शरण मिश्र के बाग में शिव मंदिर पर चल रही श्रीमद्भागवत कथा पुराण ज्ञान यज्ञ कथा में तीसरे दिन कथा व्यासपम अरविंद शास्त्री ने कहा कि अहंकार को एक रोग बताया गया है। अहंकार मनुष्य की बुद्धि हर लेता है। व्यक्ति स्वयं को ही श्रेष्ठ समझने की भूल कर बैठता है। इसका परिणाम उसे भोगना भी पड़ता है। आज ऐसे ही एक अहंकारी राजा की कहानी बताने जा रहे हैं, जिसे पौराणिक कथाओं में हिरण्यकश्यप के नाम से जाना जाता है। हिरण्यकश्यप का कथा जीवन में बड़ी सीख देती है। बहुत समय पहले हिरण्यकृन वन नामक एक राज्य था, जिसका राजा दैत्य हिरण्यकश्यप था। इसे हिरण्यकशिपु के नाम से भी जानते हैं। हिरण्यकश्यप खुद को भगवान मानता था। उसकी इच्छा थी कि उसकी भी पूजा भगवान की तरह ही की जाए। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था, जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद आरंभ से ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसने हिरण्यकश्यप की पूजा करने से मना कर दिया। प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त थे और उनकी की पूजा करते थे। वे उनकी भक्ति में लीन रहते थे। प्रहलाद की भक्ति की खबर जब पिता हिरण्यकश्यप को हुई तो उसने प्रहलाद को यातनाएं देना शुरू कर दिया। प्रहलाद फिर भी नहीं माने। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से प्रहलाद को जलती आग में बैठने के लिए कहा। होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जल सकती है। हिरण्यकश्यप के कहने पर जैसे ही होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी तो वह जलने लगी। भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु की स्तुति करते रहे। इस प्रकार से होलिका जलकर राख हो गई, लेकिन भक्त प्रहलाद को आग छू भी न सकी। मान्यता है कि तभी से होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है। हिरण्यकश्यप को प्राप्त था विचित्र वरदान। राजा हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर विचित्र वरदान मांग लिया। इस वरदान में उसने मांगा कि ना उसे कोई मानव मार सके और ना ही कोई पशु, ना रात और न ही दिन में उसकी मृत्यु हो। उसे कोई भी ना घर के भीतर और ना बाहर मार सके। इतना ही नहीं, उसने ये भी मांगा कि न धरती पर और ना ही आकाश में, ना किसी अस्त्र से और किसी शस्त्र से उसकी मौत हो। हिरण्यकश्यप वरदान मिलने के बाद भयंकर घमंड हो गया। वो किसी को कुछ नहीं समझता था। वो इस कदर अहंकार में डूब गया कि वह स्वयं को भगवान मानने लगा। अपनी प्रजा से उसने खुद को भगवान की तरह पूजने का आदेश दिया। उसने सभी पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। स्थिति ये बनी कि उसके अत्याचार से तीनों लोकों में त्राही त्राही करने लगे। होलिका की घटना के बाद भी हिरण्यकश्यप का अहंकार और अत्याचार कम नहीं हुआ। प्रहलाद ने अपने पिता को समझाने की कोशिश की कि वे सही मार्ग पर चलें, लेकिन प्रहलाद की बातों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक दिन उसने प्रहलाद से कहा कि तेरे भगवान अगर सर्वत्र हैं तो इस स्तंभ में वो क्यों नहीं दिखते। इतना कहते ही उसने उस स्तंभ पर प्रहार किया। तभी स्तंभ में से भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए, जो आधा मानव आधा शेर का रूप था। उन्होंने हिरण्यकश्यप को उठा लिया और उसे राजमहल की दहलीज पर ले गए। भगवान नरसिंह ने उसे अपनी जांघों पर पटका और उसके सीने को नाखूनों से चीर दिया। नरसिंह रूप में जब भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध किया, उस समय वह न तो घर के अदन था और न ही बाहर, न दिन था और न रात। भगवान नरसिंह न पूरी तरह से मानव थे और न ही पशु। नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को न धरती पर मारा न ही आकाश में, बल्कि अपनी जांघों पर मारा। मारते हुए शस्त्र अस्त्र नहीं बल्कि अपने नाखूनों का इस्तेमाल किया। निरंकार गुप्ता, सोम प्रकाश त्रिवेदी, ब्रजेश मिश्रा, गौरव मिश्रा एडवोकेट, संचित मिश्रा, आशीष मिश्रा, निर्मित मिश्रा, सियाराम, शंभू राजपूत, कन्हैया, राहुल बाजपाई, प्रदीप पांडेय, सुनील पांडेय, आदेश शास्त्री, आनंद पांडेय, सुधीर दीक्षित, राजीव सिंह, शशि मिश्रा, नेहा मिश्रा, सुमन मिश्रा, गीता मिश्रा, राजरानी, सुदामा देवी, डॉक्टर प्रदीप वैरागी सहित तमाम श्रद्धालु उपस्थित रहे। इंद्र भाग के ब्रह्मा जी के पास गए, बोले महाराज फिर चली गई। बोले मान जाओ इंद्र, बृहस्पति की चरण शरण में जाए बिना तुम्हारा कल्याण संभव नहीं है। जाओ उन्हीं के पास, वो सदगुरु हैं तुम्हारे। अब राजा इंद्र गए, यमुना के किनारे बृहस्पति जी समाधि लगाए बैठे, चरणों में मस्तक डाल दिया। रोने लगे इंद्र और प्रार्थना करने लगे। सब अपने अपने भाव से गुरु जी की प्रार्थना करो। गाओ मेरे साथ दो लाइन। हे मेरे गुरुदेव करुणा। स्वर्ग का साम्राज्य दैत्यों के हाथ में चला गया। अब इंद्र भागे गए ब्रह्मा जी के पास, बोले महाराज रक्षा करो। क्या हुआ? बोले गद्दी छिन गई, दैत्य बैठ गए, साम्राज्य लुट गया। ब्रह्मा जी बोले गलती किसकी है? तुमने अपने गुरु का अपमान किया है ना। अगर तुम्हें साम्राज्य प्राप्त करना है तो बृहस्पति के पास जाओ। इंद्र ने अंगड़ाई ली, बोले उनके पास नहीं जाएंगे। अब वो हमें छोड़ के चले गए, अब हम उन्हीं के पास जाएं। ब्रह्मा ने कहा कि इस तो चोट तो लगी है लेकिन ऐठ अभी गई नहीं है।
तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। और समाज में ठलुए भांति भांति के होते हैं, राय तो देते ही है। कोई मिल गया राय देने वाला इंद्र को, उसने कहा चिंता न करो, उन गुरु के पास नहीं जाना चाहते तो हम तुम्हें दूसरा गुरु बनवाएंगे, दूसरा गुरु बनवाएंगे। शतम विहाय भोक्तव्यम, भोजन अगर तैयार है 100 काम छोड़ के भोजन कर लेना चाहिए। तैयार भोजन अगर है तो 100 काम छोड़ के भोजन कर लेना। उससे गुरु जी के कई बार में छड़ाम से काट दिए। एक गुरु का तो अपमान किया, दूसरे गुरु का वध कर दिया। और जब ये पता चला विश्वरूप के पिता त्वष्टा को कि मेरा बेटा मार डाला इंद्र ने, उन्हें क्रोध आया। उन्होंने यज्ञ कुंड से एक भयानक दैत्य प्रकट किया। अट्ठास करता हुआ दैत्य यज्ञ कुंड के बाहर निकला। पिताजी क्या आज्ञा है? नारायण बाजार चले जाओ। कितनी बार नारायण नारायण बोलता होगा अपने बेटे के बहाने से? लोग कहते उसने कई बार नारायण बोला। उसने हजारों बार लाखों बार जीवन में नारायण शब्द मुख से बोला, मरते समय भी नारायण बोला, लेकिन पुत्र के भाव से बोला, भगवान के भाव से नहीं। लेकिन तुलसीदास ने तो यहां तक छूट दे दी, भाए कुभाए अनख आलसहु, चाहे भाव से बोलो, चाहे कुभाव से बोलो, चाहे अनखाए के बोलो, चाहे अलसाए के बोलो। भाए कुभाए अनख आलसहु, भाए कुभाए अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु।